हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड केमिस्ट्री के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सभी के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन से ज़्यादा आप सभी के एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चंस नहीं आता, क्योंकि आपके पॉलिटेक्निक पे आपके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने अप्लाइड फिजिक्स को कंप्लीट डिस्कस किया था 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, और आप सभी की ही मांग थी कि अप्लाइड केमिस्ट्री की भी 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को लाया जाए, तो हमने अप्लाइड केमिस्ट्री की भी वीडियो बना डाली। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप वीडियो स्किप करके देखोगे तो आपको चीज़ें नहीं पता चल पाएंगी कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से कम इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्किप किए हुए बिना देखोगे तो आप सभी के लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। वीडियो की स्पीड बढ़ा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं एक चीज़ और बताना जरूरी समझूंगा कि अगर आप सभी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सभी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन करते हो तो 25 तारीख को जैसे आप सभी का एग्जामिनेशन है, तो उसके एक दिन पहले आप सभी को महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो आप सभी के एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप उन्हें लास्ट टाइम में रिवाइज करके जा सकते हो, तो अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब एक चीज़ और बताना जरूरी समझूंगा, अगर आपको कोई ज़रूरी मैसेज पूछना है या आपको ज़रूरी जानकारी चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज या कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में हमारा पहला क्वेश्चन है अप्लाइड केमिस्ट्री का कि प्लास्टिक क्या है। ठीक है, प्लास्टिक क्या है बहुत ज़्यादा पूछा गया है, तो प्लीज़ प्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक में अंतर, ठीक है, इस बार आप सभी के एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा तो मिलेगा। तो आप इस बात को नोट करके रखना कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक इन दोनों क्वेश्चंस को एकदम मतलब जो अंतर है इसे आप तैयार कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा नायलॉन 6 पर टिप्पणी लिखिए। तो नायलॉन 6 हो, बैकेलाइट हो, टेफ्लॉन हो, आपका जो भी है 3-4 संघनन बहुलक और योगात्मक बहुलक। संघनन बहुलक सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और आपके योगात्मक बहुलक तो थोड़े कम पूछे ले जाते हैं, लेकिन संघनन बहुलक में नायलॉन 6, बैकेलाइट, टेफ्लॉन, ठीक है, ये एकदम तैयार कर लेना अच्छी तरीके से। फिलहाल आप सभी की स्क्रीन पे कुछ IUPAC नेमिंग दिख रहे हैं, इन्हें आप सभी को तैयार कर लेना, क्योंकि इसी टाइप के IUPAC नेमिंग आप सभी से पूछे जाते हैं। अगर आपको IUPAC नेमिंग अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, महामैराथन क्लास 2.5 घंटे की मैंने IUPAC की ली थी और एक छोटे छोटे टॉपिक को कंसिडर किया था। तो आप 2 घंटे की महामैराथन से आप सभी IUPAC को अच्छे तरीके से समझ पाओगे और ईजिली आप सभी बिल्कुल कुछ अच्छा कर पाओगे। अगला है ब्यूना यस तथा ब्यूना एन रबर में विभेद कीजिए। 2016 और 2018 में 2 बार पूछा गया है, तब से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगला है बहुलीकरण तथा संघनन में अंतर। ठीक है, तो आप सभी के बहुलक के 2 पार्ट हैं, बहुलीकरण और मतलब योगात्मक बहुलक और संघनन बहुलक। तो बहुलीकरण और संघनन में अंतर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है बैकेलाइट पर टिप्पणी लिखिए। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि बैकेलाइट, नायलॉन 6 ये सब जो भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है जैव बहुलक और जैव अपकर्षणी बहुलक, दोनों को आप एकदम अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। जैव अपकर्षणी बहुलक 2019 और 2020 के शायद एग्जामिनेशन में, 19 में तो पूछा ही गया था, 20 में भी पूछा गया था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जैव अपकर्षणी बहुलक। ठीक है, अब संक्षारण रोकने की विधियों का वर्णन कीजिए, जंग लगने की क्रियाविधि लिखिए। ठीक है, संक्षारण से 2 ही 3 चीज़ पूछेगा, उसमें संक्षारण क्या होता है इसको ज़्यादा इंक्लूड किया जाता है। तो आप संक्षारण की कोई भी टॉपिक्स तैयार कर लेना। अगर कुछ भी टॉपिक अगर आपको संक्षारण से नहीं समझ में आ रहा है तो एक टॉपिक तैयार रहना चाहिए और उस टॉपिक को उस टॉपिक के अंदर लिख देना। मतलब एक टॉपिक तैयार है, क्वेश्चन कुछ भी आए संक्षारण से रिलेटेड, आप उसमें उसको लिख देना, तो आपको पूरे नंबर मिलने के पूरे चांसेस रहते हैं, क्योंकि एग्जामिनर इतना ध्यान नहीं देता संक्षारण में। ठीक है, क्योंकि लगभग चीज़ें सेम हो जाती हैं, बस आप सभी को 1-2 फार्मूले वहाँ पर लिखनी जरूरी है बस। ठीक है, तो ये मैं आप सभी को छोटी सी ट्रिक बता दी है। तो संक्षारण से रिलेटेड आपने देख लिया कि संक्षारण के प्रत्यक्ष रासायनिक सिद्धांत, विद्युत सिद्धांत, जंग लगने की क्रियाविधि और संक्षारण रोकने की विधियों का वर्णन। ठीक है, तो इसे आप तैयार कर लेना। आगे बढ़ते हैं। संक्षारण से आप क्या समझते हैं? संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक, संक्षारण के अम्ल सिद्धांत। ठीक है, तो संक्षारण से रिलेटेड आप सभी इतने ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें ही आपको 5 से 8 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, अगला है संक्षारण के अम्ल सिद्धांत पर टिप्पणी खींचिए और विद्युत रासायनिक श्रेणी पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, चलिए अगला है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव और नष्ट इक्वेशन आपके सिलेबस में दिया गया है, लेकिन अभी तक कभी पूछा नहीं गया है, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक है, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में इसे ऐड कर दिया है। मानक इलेक्ट्रोड विभव 1 बार 2 नंबर में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब चेन, उपचेन तथा
अथवा रिडॉक्स अपक्रिया, आप चेन उपचयन को ही रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। तो ये भी दो बार 2 नंबर में पूछा जा चुका है, तो इसे भी तैयार कर लेना। विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल दोनों में अंतर पूछता है 5 नंबर में, 2 बार पूछा जा चुका है, उसे भी तैयार कर लेना। और विद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं, इसे भी आप तैयार कर लेना। और पानी के TDS स्तर में वर्गीकृत कीजिए, वो ऑनर विधि क्या है इसे समझाइए। ठीक है, चलिए। अपक्रमण तथा फेनन क्या है, ठीक है, इसे आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। एक एक नंबर में डेफिनेशन पूछता है, ठीक है, जो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें ये चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, जल की अस्थायी कठोरता का निर्धारण और जल की अस्थायी कठोरता, तो इनके आप क्या नाम है, फार्मूले याद कर लेना कि जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है और जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है। तो एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है, ठीक है, और एक तो सोडियम सल्फेट के कारण होती है, या उसके MgSO4, ठीक है, इसके कारण होती है, या क्लोराइड के कारण होती है। तो कौन सी क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है और कौन सोडियम कार्बोनेट के द्वारा होती है, बाइकार्बोनेट के द्वारा होती है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए। बफर विलयन और इसके महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। COD और BOD में विभेद कीजिए। 4 से 5 बार लगातार पूछा गया है 2 नंबर में, तो इस बार भी चांसेस है, क्योंकि लास्ट ईयर पूछा नहीं गया है, तो COD और BOD 2 नंबर में पूछा जा सकता है इस बार। चलिए। जल को मृदु बनाने के लिए आयन विनिमय रेजिन विधि को बताइए, और बॉयलर में पपड़ी कैसे बनती है इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो ये दोनों हल्के क्वेश्चन हो गए। सबसे भारी क्वेश्चन यहाँ पर परमिट्यूट है। ठीक है, परमिट्यूट विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे जल को किस प्रकार मृदु करते हैं इसका फिगर वगैरह आप डायग्राम वगैरह तैयार कर लेना। इस बार परमिट्यूट आने के बहुत ज़्यादा चांसेज है। ठीक है, फिलहाल परमिट्यूट का क्या सूत्र है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको आता है। ठीक है, जल को रोगाणु रहित करने के लिए उपयोग में आने वाली विधियों का वर्णन कीजिए। ये लास्ट ईयर हम लोग एग्जामिनेशन दिए थे, तो इसमें पूछा गया था, तो आप सभी को इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ टिप्पणी लिखने को आ सकता है। ठीक है, तो इसको आप जरूर पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से। आगे है कक्षकों के संकरण से आप क्या समझते हैं। संकरण के बारे में आप सभी अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। संकरण से मेन डिफिनीशन भी 2 नंबर पे पूछा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन बनने के चांसेस कम होते हैं। संकरण के 2 नंबर के डिफिनीशन, या ऐसे पूछ लेगा, कोई भी कंपाउंड दे देगा कि CO2 है या H2O है, इसमें कितना, इसका संकरण नंबर बताओ। ठीक है, तो ये मैंने संकरण निकालने की सुपर ट्रिक भी बताई थी, तो चैनल पर जाकर के संकरण निकालने की सुपर ट्रिक देख सकते हो। ठीक है, बहुत ईजी वे में बिना फार्मूले के आप निकाल कर बता पाओगे, क्योंकि ये 1 नंबर में टिक लगाने वाले में पूछा जा सकता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पूछी जा सकती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। और हुंड्स का रूल इस बार तो पक्की बात है, क्योंकि इसके लास्ट ईयर नहीं पूछा गया था, इस लास्ट ईयर पूछा गया था, तो इस बार हुंड्स का रूल इस बार जरूर पूछा जाएगा। और पाउली का अपवर्जन नियम, तो पाउली का अपवर्जन नियम में पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, अगला है क्वांटम नंबर क्या है। क्वांटम नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के पहले चैप्टर से, तो क्वांटम नंबर आप सभी अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। PDF में आगे पीछे कुछ हो गया था 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कठोर जल का मृदुकरण किस प्रकार किया जाता है। जल की कठोरता की EDTA विधि बताइए, खास करके EDTA का फार्मूला। अगर EDTA का फार्मूला आप सभी को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ये आप सभी के प्रैक्टिकल एग्जाम में जरूर पूछ लेते हैं EDTA का फार्मूला। पेंट क्या होता है आप सभी घर के हिसाब से लिख लीजिएगा, इसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, अपने हिसाब से पेंट लिख सकते हो। चमकदार दिखाई देता है, इस पर गड्ढे भरने का काम होता है। ठीक है, तो अच्छा लगने के लिए होता है, उस पर जंग न लगे इसके लिए होता है, तो पेंट को दैनिक जीवन से रिलेट करके लिख सकते हो। ठीक है, फ्लैश पॉइंट और क्लाउड पॉइंट आपके स्नेहक में पॉइंट है, 2-2 नंबर में पूछा गया है कई बार, इसे आप तैयार कर लेना। ठीक है, स्नेहक क्या है, उसका औद्योगिक अनुप्रयोग, और बियरिंग में स्नेहक के क्या उपयोग है, दोनों सेम ही है, तो एक चीज़ तैयार कर लेना, दोनों पूछता है तो दोनों में एक चीज़ लिख देना। ठीक है, और आदर्श स्नेहक के गुण आप सभी तैयार कर लेना, 5 से 7 पॉइंट। ठीक है, तो क्या क्या होना चाहिए आदर्श स्नेहक में। कोल गैस क्या है, इसे बनाने की विधि बताइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रख दिया था। बायोगैस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, अगला है ऑक्टेन तथा सीटन नंबर, 2 नंबर में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। मेरे 3 बार बहुत कहने से आप सभी को एहसास हो गया होगा कि ऑक्टेन सीटन नंबर फिर से पूछा जाएगा, क्योंकि लास्ट के 5-6 साल में लगातार ऑक्टेन सीटन नंबर पूछा जा रहा है, तो 2 नंबर में फिर से आप सभी देख लेना, इसे आप तैयार कर लेना, ऑक्टेन नंबर क्या है। ठीक है, चलिए आदर्श ईंधन की विशेषता मैंने आप सभी देख लिया ऊपर ही। आप सभी से बम कैलोरीमीटर का पिछली बार न्यूमेरिकल पूछा था, उसके लास्ट ईयर भी न्यूमेरिकल, इस बार भी न्यूमेरिकल के चांसेस है। अगर आप सभी से बम कैलोरीमीटर के क्या पता है, अगर उसकी पूरी विधि को पूछ लेता है तो आप इसे जरूर तैयार कर लेना, और इसका फिगर वगैरह तैयार कर लेना। ठीक है, चलिए ईंधन का उच्च ऊष्मीमान, ईंधन का ऊष्मीमान और ईंधन का निम्न ऊष्मीमान क्या होता है, जरूर तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, और ये पूरे 5 नंबर में भी बनता है। ईंधन के उच्च ऊष्मीमान को हम क्या कहते हैं और ईंधन को निम्न ऊष्मीमान को क्या कहते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है NCB और GCB, जरूर बताइएगा
बताइएगा कि एनसीबी किसे कहते हैं और जीसीबी किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। सिग्मा और पाई बॉन्ड में अंतर लिखिए। सिग्मा और पाई बॉन्ड में अंतर लास्ट टाइम नहीं पूछा गया था, तो इस बार डेफिनेटली पूछे जाने की पूरी उम्मीद है, और ये पूरे 5 नंबर में पूछा जाता है, बहुत इजीली नंबर पाया जाता है। ठीक है, उसमें बताना है कि ये वीक बॉन्ड है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसमें सिग्मा बनने के बाद पाई बनता है, इसमें पाई बनने के बाद 2 मतलब आप सभी को बहुत ईजी तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, वेस्पर थ्योरी और वेस्पर के सिद्धांत पर अमोनिया और जल की अणु की संरचना लास्ट ईयर पूछा जा चुका है, तो ये बहुत कम चांसेस है कि पूछा जाए। ठीक है, बट आप सभी अगर थोड़ा बहुत पढ़ लोगे, अगर आ जाता है तो ओवरव्यू जरूर दे पाओगे। ठीक है, बाकी चीज़ें ऑप्शनल पूछी जाती हैं, तो आप सभी उसे ईजिली कर पाते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था आप सभी को 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से। अगर आप सभी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, जाकर के फॉलो कर लीजिएगा। फिलहाल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।